द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वुड का मतलब होता है जंगल। सन्यासी जो थे वो एक जंगल में रहते थे। विच ही नेवर क्विटेड, जिसे छोड़कर वे कभी भी नहीं गए थे बाहर, मतलब जंगल को छोड़कर कभी बाहर नहीं गए थे, वे उसी जंगल में ही रहते थे। एंड ही रिसीव्ड नन बट कॉमन फॉक, और वे केवल सामान्य लोगों से ही मिलते थे, मतलब किसी बड़े लोगों से, वीआईपी लोगों से, मंत्री से, राजा से वे नहीं मिलते थे। और राजा उनसे मिलने का ठान लिए हैं कि उनसे मिलेंगे और अपने प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सन्यासी तो किसी बड़े लोगों से मिलते ही नहीं थे। तो अब देखते हैं क्या होता है। सन्यासी केवल सामान्य लोगों से ही मिलते थे, इसीलिए जार ने साधारण वस्त्र पहन लिए। सन्यासी के झोपड़ी तक पहुंचने से पहले अपने घोड़े से उतरे। सो द जार पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स एंड बिफोर रीचिंग द hermit's cell dismounted from his horse and leaving his bodyguard behind went on alone. So the Tsar put on simple clothes, इसीलिए जार ने साधारण वस्त्र पहन लिए ताकि सन्यासी को पता ना चले कि वे राजा हैं। एंड बिफोर रीचिंग द hermit's cell, सेल का मतलब होता है झोपड़ी, कुटिया, और डिसमाउंटेड का मतलब हुआ उतरना। डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, घोड़े से उतर गए। बिफोर रीचिंग द hermit's cell, हर्मिट के झोपड़ी से सन्यासी के झोपड़ी कुटिया तक पहुंचने से पहले ही राजा अपने घोड़े से उतर गए। एंड लीविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड वेंट ऑन अलोन, और अपने बॉडीगार्ड को, अपने अंगरक्षकों को भी, जो सुरक्षा कर्मी थे, जो उनके अंगरक्षक थे, उन्हें भी वे छोड़ दिए और अकेले चल पड़े, अकेले ही आगे बढ़े, इसलिए कि सन्यासी को शक ना हो कि वे कोई राजा हैं या कोई बड़ा आदमी उनसे मिलने आए हैं, है ना। तो इसीलिए वे इस तरीके को अपनाए। When the Tsar approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. जब जार नजदीक पहुंचे तो सन्यासी अपने झोपड़ी के सामने जमीन खोद रहे थे, जमीन पर खुदाई कर रहे थे वे। जार को देखकर, सीइंग द जार, ही ग्रीटेड हिम एंड वेंट ऑन डिगिंग। राजा को देखकर, सन्यासी को तो पता नहीं था वे राजा हैं, लेकिन किसी को भी वो पास आते हुए देखें तो उन्हें ग्रीट किए। ग्रीट करने का मतलब है जैसे हम लोग सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करते हैं, इसी तरह से राजा को वे ग्रीट किए और वेंट ऑन डिगिंग, फिर से खुदाई में लग गए। अपना जमीन खोद रहे थे, खुदाई में लग गए, अपने काम में लग गए वापस। द हर्मिट वॉज फ्रेल एंड वीक, सन्यासी कैसे थे? दुबले पतले और कमजोर थे। एंड ईच टाइम ही स्टक हिज स्पेड इनटू द ग्राउंड, हर बार जब वे अपने फावड़े को, स्पेड का मतलब है फावड़ा जिससे जमीन खोदा जाता है, तो फावड़े को जब जमीन पर पटकते इनटू द ग्राउंड एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ, और थोड़ी सी मिट्टी को वे पलटते, मतलब फावड़ा को जब वो जमीन पे पटकते हैं और उससे मिट्टी को उठाते हैं, मिट्टी को पलटते हैं। ही ब्रीथेड हैविली, तो वे जोर से हाँफते हैं, जोर से सांस लेते हैं, मतलब हाँफना। जैसे कोई थक जाता है तो कैसा होता है? ही टर्न्ड अ लिटिल अर्थ, ही ब्रीथेड हैविली, मतलब जमीन की तरफ थोड़ा सा झुक जाते और हाँफते। कहने का मतलब है कि जो सन्यासी थे वे जिस जमीन को जब खोद रहे थे तो बहुत थक जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत मेहनत करना पड़ रहा है उनको, वो काफी थक जा रहे थे, इसीलिए जोर से सांस ले रहे थे, हाँफ रहे थे। द जार वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। जार उनके पास गए और बोले, मैं आपके पास आया हूं, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान सन्यासी। उन्हें ऐसा कहकर वो संबोधित करते हैं राजा कि हे बुद्धिमान सन्यासी, मैं आपके पास आया हूं आपसे 3 प्रश्न पूछने के लिए। और यह कहकर राजा सीधा सीधा अपना जो 3 प्रश्न है वह सामने रख देता है। मतलब राजा जो है सीधा सीधा मुद्दे पे आ जाता है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे जान सकता हूं कि सही समय पर सही काम कैसे किया जाए। हु आर द राइट पीपल आई मोस्ट नीड एंड who are the people I most need and to whom should I therefore pay more attention than to the rest। वे कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है और जिन्हें मुझे दूसरों की तुलना में अधिक ध्यान देना चाहिए।
एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन। कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर मेरा ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए, मतलब सबसे महत्वपूर्ण काम को मैं कैसे जानूंगा। द हर्मिट लिसन टू द जार बट आंसर्ड नथिंग, ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंस्ड डिगिंग। अब देखिए, उनके प्रश्नों को सुनकर जो सन्यासी है वो जार की बात को उन्होंने सुना लेकिन कुछ उत्तर नहीं दिया। उसने केवल अपने हाथ पर, स्पैट का मतलब होता है जैसे थूकना होता है, लेकिन वो थुपथुपाए, जैसे कि फावड़े को जब पकड़ रहे हैं ना तो अच्छे से ग्रिपिंग हो, अच्छे से पकड़ सके, इसके लिए वो क्या करते हैं, हल्का सा हाथ में जो है थोड़ा थुपथुपाते हैं, है ना, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा करके थूकना, जैसे थुपथुपाना बोलते हैं हम लोग। और फिर से खुदाई में लग गए। यू आर टायर्ड सेड द जार, जार ने क्या कहा कि आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, मुझे फावड़ा ले लेने दीजिए और थोड़ी देर आपके लिए काम करने दीजिए, मैं थोड़ी देर आपके लिए काम करता हूं। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने, सन्यासी ने धन्यवाद कहा। एंड गिविंग द स्पेड टू द जार ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, सन्यासी ने राजा को धन्यवाद कहा और फावड़ा उन्हें दे दिया और जमीन पर बैठ गए। When he had dug two beds, बेड का मतलब है जो चौकोर जमीन का जो खुदाई किया गया था, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्यारी, क्यारी है ना। तो दो क्यारियों को खुदाई करने के बाद, दो क्यारियां बनाने के बाद, दो बेड को तैयार करने के बाद, द जार स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, दो बेड तैयार कर लिए राजा और अब जो है अपने प्रश्न को वो पुनः दोहराए, सन्यासी के सामने फिर से दोहराए। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर, सन्यासी ने फिर से कोई उत्तर नहीं दिया। But Rose stretched out his hand for the spade and said, "Now rest a while and let me work a bit." But Rose मतलब वो उठे, रोज का मतलब हुआ यहाँ उठे, राइस का पास्ट फॉर्म है रोज, बल्कि सन्यासी ने उत्तर नहीं दिया बल्कि वो उठे। स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, अपने हाथ को बढ़ाया और कहा, नाउ रेस्ट अ वाइल एंड लेट मी वर्क अ बिट, अब थोड़ी देर आप आराम कीजिए और मुझे थोड़ी देर काम करने दीजिए। बट द जार डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने फावड़ा नहीं दिया और खुदाई करते रहे। 1 hour पास्ट एंड अनदर, 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा। इस तरह से समय जो है बीत रहा था और समय जो है इस तरह से बीतता गया। द सन बिगैन टू सिंक बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य जो है पेड़ों के पीछे डूबने लगा। कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि सूर्य डूबने लगा अर्थात शाम होने लग गया, और पेड़ के पीछे डूबने का यहाँ पर कहने का आशय यह है कि सूर्य जो दिखाई दे रहा था वो आस्ते आस्ते करके जब अस्त हो रहा था तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पेड़ के पीछे छुप जा रहा हो, डूब जा रहा हो। इसको लिटरली नहीं लेना है, इसका कहने का मतलब यह है कि सूर्य अस्त हो रहा था। एंड द जार एट लास्ट स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, जार ने आखिरी बार स्पेड को, फावड़े को जमीन पर पटका। मिट्टी को खोदते समय, जमीन खुदाई करते समय जिस तरह से फावड़े को पटकते थे, आखिरी बार जमीन पर पटका, जोर से रखा। एंड सेड, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, अब राजा कह रहे हैं कि मैं आपके पास आया था हे बुद्धिमान मनुष्य, मतलब वाइज मैन, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नन टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, यदि आप मुझे नहीं दे सकते हैं, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो मुझसे कह दीजिए, मैं वापस घर चला जाऊंगा। राजा के कहने का मतलब यह है कि आप साफ साफ कह दीजिए कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं तो मैं वापस घर लौट जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. Let us see who it is. अब देखिए, राजा की बातों को सुनकर सन्यासी ने प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दिया बल्कि उन्होंने कहा, कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। सन्यासी ने कहा, आइए देखें यह कौन है। मतलब तब तक कोई उस तरफ से दौड़ता हुआ आ रहा था और सन्यासी ने उसी के बारे में कहना प्रारंभ किया, बल्कि राजा का उन्होंने कोई उत्तर, जो राजा अपने प्रश्नों का उत्तर मांग रहे थे, सन्यासी ने कोई उत्तर नहीं दिया। द जार टर्न राउंड, राजा पलटकर देखते हैं। एंड सॉ अ बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड, राजा ने मुड़कर देखा जब सन्यासी ने कहा कि कोई दौड़ता हुआ, भागता हुआ आ रहा है,
तो राजा मुड़कर देखते हैं और क्या देखा उन्होंने कि एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल से दौड़ता हुआ आ रहा था। द मैन हेल्ड हिज हैंड प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक एंड ब्लड वॉज फ्लोइंग फ्रॉम अंडर देम। वह अपने पेट पर दोनों हाथ दबाए हुए था और उनके नीचे से खून बह रहा था। मतलब है कि जो आदमी भागता हुआ आ रहा था वह अपने हाथों से पेट को दबाए हुए था और पेट से जो है उनका खून बह रहा था। When he reached the Tsar, he fell fainting on the ground, moaning feebly. When he reached the Tsar, जब वह जार के पास पहुंचा, भागता भागता जब आया जार के पास, राजा के नजदीक पहुंचा, तो धीरे धीरे कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया।